हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं तारा खान जैवी फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद तानिया में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपको एग्ज़ाम की टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको अच्छा लगेगा इनको पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी हैं और बहुत अच्छे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी किए सबसे पहले अपना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ नर्स। किसी भी नर्स की जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, क्लीनिंग द हॉस्पिटल, कुकिंग फॉर पेशेंट्स या टेकिंग केयर ऑफ हॉस्पिटल। आप पहले इसको हिंदी में पढ़ लीजिए कि मेडिकेशन करना, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल की सफाई करना, कुकिंग फॉर हॉस्पिटल या फिर कुकिंग फॉर पेशेंट्स यानी पेशेंट्स के लिए खाना बनाना। तो यहाँ पर जो हमारी नर्स का जो रोल होता है वो इनमें से होता है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन यानी कि पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, व्हाट डज पीपीई स्टैंड फॉर इन हेल्थ केयर। ठीक है, कि स्वास्थ्य देखभाल में पीपीई का क्या मतलब होता है। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो स्टैंड फॉर वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो पीपीई की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म दी गई हैं जिनमें से एक सही है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, पब्लिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पब्लिक पेशेंट इन्वायरमेंट। तो इसकी जो राइट आपकी जो इसकी राइट फुल फॉर्म है वो हो जाएगी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पी फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसकी जो है राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का कौन सा एक संकेत है यानी कि संक्रमण। इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण। जब भी कोई इन्फेक्शन फ्लो होता है, बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो उसका क्या साइन है। डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर घटने लगता है। इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ने लगती है। या फिर ड्राई स्किन या अब्सेंस ऑफ पेन, यानी कि पेन होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो कौन सा होता है। तो इसमें आएगा हमारा संक्रमण जब भी बढ़ता है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, हाउ ऑफन शुड अ नर्स असेस ए पेशेंट्स वाइटल। हिंदी में पढ़ते हैं, एक नर्स को मरीज के जीवन चिन्हों का मूल्यांकन कितनी बार करना चाहिए। ठीक है, जीवन चिन्ह यहाँ पर है वाइटल साइन। ठीक है, जो वाइटल साइन है वो एक नर्स को कितनी बार लेने चाहिए एक मरीज के। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम अभी। ऑप्शन है वंस अ डे, एक दिन में एक बार, वंस एवरी वीक, एक वीक में एक बार, एज पर द पेशेंट्स कंडीशन, जैसी पेशेंट की कंडीशन हो, ओनली इन एमरजेंसीज या फिर इमरजेंसी में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा एज पर द पेशेंट्स कंडीशन। सिर्फ पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसके वाइटल साइन हमें कितनी बार लेने हैं दिन में। क्योंकि अब पेशेंट की जो कंडीशन है, अगर वो क्रिटिकल है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ये बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो उसको हमें बार बार चेक करने की नीड होती है। बार बार उसको मेडिसिन देंगे और फिर बार बार चेक करेंगे, मतलब जब भी उसको मेडिसिन देनी है उसके बाद से उसको चेक करना है। क्योंकि अब उसमें तो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी ही ना, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बीपी से, टेम्परेचर से, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता, तो उनको सिर्फ हम डे में 2-3 बार चेक करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है तो हम उसे बार बार चेक करते हैं। ठीक है, उसी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वाइटल साइन कितनी बार चेक करने होते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर,
इसको तो आप ही बता दोगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ फॉर एन एडल्ट, यानी कि एक वयस्क का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है, जो भी एक नॉर्मल पर्सन होता है उसके शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 38, 39 या 36। तो आप सभी को अभी तक तो इतना पता चल ही गया होगा, अगर सेंटीग्रेड में हमारा टेम्परेचर पूछा जाए तो नॉर्मल हमारा जो सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर वो 37 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये चीज याद रखनी है, अगर आप न्यू हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टेराइल फील्ड इन नर्सिंग। नर्सिंग में एक स्टेराइल क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। आपको पता है जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टेराइल की जाती हैं, ठीक हो, तो उनको स्टेराइल क्यों करते हैं, उनका जो पर्पस होता है स्टेराइल करने का क्या होता है। टू कीप इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, इंस्ट्रूमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टू स्टोर मेडिकेशन मेडिसिन, मेडिसिन स्टोर करने के लिए, टू कीप द पेशेंट्स कंफर्टेबल, पेशेंट्स को कंफर्टेबल रखने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम चीज़ों को स्टेराइल करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ दीज इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग क्रॉस कॉन्टामिनेशन, इनमें से कौन सा क्रॉस कॉन्टामिनेशन को रोकने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हैंड हाइजीन, यूजिंग द सेम ग्लव्स फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। ठीक है, मतलब सेम ग्लव्स पहने डिफरेंट हर पेशेंट्स के लिए, मतलब जितने भी पेशेंट्स हो उनके लिए सेम ग्लव्स पहनने, बिल्कुल गलत। इग्नोरिंग आइसोलेशन प्रोसीजर, नो, इग्नोर नहीं करना है आइसोलेशन प्रोसीजर को। यूजिंग एक्सपायर्ड मेडिकेशन, या फिर हमें एक्सपायर्ड मेडिकेशन यूज करनी है, बिल्कुल गलत। ये चीजें तो हमें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल में करनी है। हमें हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इनका जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म एस्थेटिक टेक्निक रेफर्स टू, एस्थेटिक टेक्निक्स शब्द से क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेथड टू परफॉर्म अ सर्जरी, सर्जरी परफॉर्म करना। प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। क्लीनिंग द पेशेंट्स रूम, पेशेंट्स के रूम को क्लीन करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। मिक्सिंग मेडिकेशन, तो यहाँ पर अभी हम इसका राइट ऑप्शन देखेंगे। जो एस्पेक्टिक होता है उसकी जो टेक्निक होती है उसका क्या मीनिंग होता है। तो मेथड ऑफ परफॉर्म अ सर्जरी, प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्लीनिंग द पेशेंट्स रूम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना यानी कि इन्फेक्शन को रोकना। इन्फेक्शन को रोकने का प्रोसीजर ही रेफर्स करता है एस्पेक्टिक टेक्निक को। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन विच ऑफ दीज कंडीशंस शुड अ नर्स नॉट एडमिनिस्टर ओरल मेडिकेशन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक नर्स को मौखिक दवाएं नहीं देनी चाहिए। मौखिक मतलब मुंह से, विया माउथ, कि हाँ हमें ओरल कैविटी से नहीं देनी है उसको मेडिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, पेशेंट विद अ फीवर, किसी पेशेंट को फीवर हो, या पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस, मैं ये हटा देती हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, पेशेंट विद अ फीवर, जिस पेशेंट को फीवर हो, पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस, वो पेशेंट जो बेहोश हो। ठीक है, फिर है पेशेंट विद अ हेडेक, पेशेंट जिसको सर में दर्द हो। ठीक है, या फिर पेशेंट विद अ कफ, जिसको खांसी हो। किसको पेशेंट को हम नहीं दे सकते ओरल कैविटी से मेडिकेशन, दवाइयाँ। तो पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस, जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, हम उसे कैसे दवाई दे सकते हैं जरा। अगर हम उसके मुंह में दवाई डालते भी हैं तो वो निगल नहीं पाएगा ना, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, व्हाट इज द नर्सेस रोल्स इन पेशेंट एजुकेशन,
पेशेंट्स की एजुकेशन में मरीज की शिक्षा में नर्स की क्या भूमिका है? ठीक है, ऑप्शन इसके पढ़ते हैं। टू टीच द पेशेंट हाउ टू ऑपरेट मेडिकल इक्विपमेंट, पेशेंट को ये बताना कि कैसे मेडिकल इक्विपमेंट का ऑपरेट करते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट, जितने मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं लाइक ब्लड प्रेशर मशीन है, अपना थर्मामीटर है, उनको कैसे ऑपरेट करना ये बताती है नर्स एक पेशेंट को। टू हैव द पेशेंट अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ, क्या है ये, एक मिनट, प्लान, ठीक है। टू हैव द पेशेंट अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताना पेशेंट को। टू एक्सप्लेन ओनली द मेडिकेशन, मेडिकेशन के बारे में बताना। टू एंटरटेन द पेशेंट ड्यूरिंग देयर स्टे, ये जितनी दिन वो वहाँ रहता है तो पेशेंट को एंटरटेन करना, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू हैव द पेशेंट अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट के प्लान के बारे में पेशेंट को बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप मापने का सही तरीका कौन सा होता है? क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पर, यूजिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर से, यूजिंग स्टेथोस्कोप एंड स्पाइरोमीटर, यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर, या यूजिंग अ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा यूजिंग स्टेथोस्कोप एंड स्पाइगमोमैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है और स्टेथोस्कोप की हेल्प से भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है? लाल रक्त कणिकाओं का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? कैरी ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, या एड इन डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं आपको भी पता होगा, यही हमारे बॉडी में, हमारा जो बाहर से हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, उसके साथ जो रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, एचबी हीमोग्लोबिन, उसके साथ ये क्रिया करने के बाद, ठीक है, तो ये क्या बनाती है, HbO2, जो कि हमारी जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं, उन तक हमारी HbO2 पहुंचती है एल्वोलाई के थ्रू, ठीक है। एल्वोलाई है जहाँ पर ये क्रिया होती है। तो इसलिए जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जो प्राइमरी कार्य, जिनका प्राथमिक कार्य, पहला कार्य होता है वो होता है कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, विच ऑफ द दीज सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, इनमें से कौन सा डिहाइड्रेशन का लक्षण है? क्लियर यूरिन, यूरिन का क्लियर होना, ड्राई माउथ मतलब मुंह का अंदर से सूखना, या इंक्रीज एपेटाइट, या ब्राइट स्किन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप समझ ही गए होंगे, जब किसी को डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, तो उसका ड्राई माउथ यानी कि उसका मुंह अंदर से सूख जाता है, उसके होंठ सूख जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, विच इज द आइडियल पोजीशन फॉर अ पेशेंट हु इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ऐसे मरीज के लिए आदर्श स्थिति क्या है जिसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है? मतलब किसी कोई पेशेंट है, उसको सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, हो रही है सांस लेने में कठिनाई, तो उसके लिए क्या, कौन सी स्थिति अच्छी है? लाइंग फ्लैट ऑन देयर बैक, उसकी बैक से फ्लैट लिटा दिया जाए, सिटिंग अप विथ सपोर्ट, उस सपोर्ट से उसको बिठाया जाए, लाइंग ऑन देयर स्टमक, यानी कि उसको उसके पेट के बल लिटाया जाए, लाइंग ऑन वन साइड, यानी कि उसको करवट दिलाकर एक साइड सुलाया जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, सिटिंग अप विद सपोर्ट, यानी कि उसको सपोर्ट के साथ बिठाया जाए, ठीक है, सहारा देकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का कौन सा एक साइड इफेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है? इम्प्रूव एपेटाइट, नोजिया, इंक्रीज एनर्जी, ये क्लियर विजन, ठीक है। तो हमारा कोई भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, वैसे एंटीबायोटिक जो होती है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, हमारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन कभी कभी इनका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो उसके क्या साइड इफेक्ट है? तो अगर कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक हमें लग गई है जो हमें सूट नहीं हो रही है, तो हमें वहां पर जो प्रॉब्लम होगी वो होगी कि हमें वॉमिटिंग जैसा मन होगा, उसे कहते हैं नोजिया,
ठीक है। तो नोजिया वाली प्रॉब्लम जो है हमारी वहाँ पर आपको दिखाई देगी अगर किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हुआ है तो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि हाँ मैं एफर्ट लगा रही हूँ आपके लिए वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है एक लाइक करने का। फिर आगे वीडियो देखना, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ मेरी वीडियो पर बच्चों ने इतने लाइक किए हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर इन बेड रिडन पेशेंट। बिस्तर पर लेटे मरीजों को दबाव अल्सर को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, अभी अल्सर हो जाते हैं पीछे पीठ पर, तो उसके जो अल्सर होते हैं उनको रोकने का क्या तरीका है। गिव देम रेगुलर बाथ, उन्हें डेली नहलाना चाहिए। रीपोजिशन देम रेगुलरली, उनकी रेगुलरली पोजीशन जो है वो चेंज करनी चाहिए। लेट देम स्लीप इन वन पोजीशन, उन्हें एक ही पोजीशन में सोने देना चाहिए। ये यूज एक्सेसिव बेडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा बेडिंग यूज़ करनी चाहिए, रजाई गद्दे, मतलब गद्दा ही बोलेंगे। तो उसको जो है आप खुद दिमाग लगा कर देखिएगा, किसी को अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, परेशानी है किसी के, तो वहाँ पर उसको रेगुलर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करनी चाहिए, ताकि उससे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आया जितने भी राइट ऑप्शन है वो बी पर ही क्यों आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हमें राइट ऑप्शन तो पढ़कर ही देना है फिर भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एडमिनिस्टर इंसुलिन। इंसुलिन देने का सही तरीका क्या है, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इंसुलिन होता है जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में, तो उस जो इंसुलिन होता है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है हार्मोन की, तो हम उसको जो देते हैं विया इंजेक्शन, तो उसको देने का सही तरीका क्या है। ओरल इनकेस्टेशन या इंट्रावीनस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इन सब के बारे में मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 मेरा वो वीडियो देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो डाला है जिसमें सारी फुल फॉर्म जितनी मेडिकल टर्म में यूज़ होती हैं वो मैंने उसमें सब बताई हैं। इनके सारे मतलब मैंने बताए हैं, सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, सॉरी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब मैंने फुल फॉर्म्स वाली वीडियो में बताया है। तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। उसके बाद फिर मैंने एक उसमें चीज़ इंसुलिन वाला भी शायद जिक्र किया था। तो हमारा जो इंसुलिन है वो हमारा सब क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है जो कि हमारे एपिडर्मिस में लगता है, तो उसके थ्रू हम इंसुलिन देते हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन क्या है। टू प्रोड्यूस इंसुलिन, टू फिल्टर टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड, टू डाइजेस्ट फूड या टू प्रोड्यूस बाइल। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है टू फिल्टर टॉक्सिन्स। पता है, अब जब लीवर को पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो कैसे फिल्टर करता है ब्लड को टॉक्सिन से। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा है तो इसलिए हमने ऐसी मतलब बिल्कुल आँख बंद करके लगा दिया। वैसे बाइल जूस ही वो सीक्रेट करता है, बट ये इसका इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट शुड अ नर्स डू इफ अ पेशेंट हैज एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ मेडिकेशन। अगर किसी भी दवाई से किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो एक जो नर्स है वो क्या करेगी। ठीक है, तो नर्स क्या करेगी, कंटिन्यू द मेडिकेशन, मेडिकेशन को कंटिन्यू करेगी, उसको चाहे कितना ही एलर्जी हो रही है बट वो कंटिन्यू करती है उस मेडिकेशन को। या मॉनिटर द पेशेंट एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर, पेशेंट को मॉनिटर करेगी और रिपोर्ट करेगी डॉक्टर को, यानी कि डॉक्टर को बताएगी। एडमिनिस्टर मोर मेडिकेशन, यानी कि और दूसरी दवाई लगाएगी और दवाई लगाने की कोशिश करेगी। इग्नोर द रिएक्शन, या रिएक्शन को इग्नोर करेगी। जाहिर सी बात है इनमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही लॉजिक लगाइए, कोई नर्स है तो वो डॉक्टर को ही इन्फॉर्म करेगी कि हाँ डॉक्टर ये हो गया है, ताकि डॉक्टर अच्छा एक्शन ले पाए और अच्छी मेडिकेशन कर पाए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है या सॉरी 20 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वाइटल साइन। वाइटल साइन का कौन सा एक एग्जांपल है। ब्लड प्रेशर, मैंने तो राइट ऑप्शन पे पहले ही निशान लगा दिया, सॉरी। ब्लड शुगर लेवल, यूरिन आउटपुट, स्किन कलर। जब आप वाइटल साइन पढ़ेंगे तो वाइटल साइन में सबसे पहले हमारा टेम्परेचर आता है और ब्लड प्रेशर आता है और हमारा SpO2 आता है, रेस्पिरेशन रेट आता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे वाइटल साइंस होते हैं।
ठीक है? तो अभी आपको वाइटल साइन के बारे में पता चल गया होगा, तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है हमारा वाइटल साइन में काउंट होता है, ठीक है? तो ये थी हमारी आज नर्सिंग एप्टीट्यूड की हमारी वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपने सच में लास्ट तक देखा है तो मुझे एक बड़ा सा थैंक यू ज़रूर बोल के जाइएगा, एंड थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही वीडियो डेली लाती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।